नमस्कार, प्रणाम, जय जिनेन्द्र। सफल दिशा वास्तु कोर्स, आज से ये कोर्स का एक और नया बैच शुरू होने जा रहा है। मेरे सामने मेरे स्टूडेंट बैठे हुए हैं और अभी कुछ ही क्षण के अंदर जब परफेक्ट मुहूर्त शुरू होगा तो हम ईश्वर के आशीर्वाद लेंगे, मां सरस्वती के आशीर्वाद लेंगे, कुल देवी जी के आशीर्वाद लेंगे और ये कोर्स की शुरुआत करेंगे। आज जो है वो मुहूर्त का लेक्चर है, तो आज कुछ इंट्रोडक्शन होगा, एक स्टूडेंट्स का अपने आप में आपस के अंदर इंट्रोडक्शन होगा, कुछ मैं मेरी चीजें शेयर करूंगा और ये कोर्स के अंदर हम क्या क्या करने वाले हैं उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन, एक ओवरव्यू मैं स्टूडेंट्स को दूंगा। इसका फर्स्ट लेक्चर जो है वो 1 फरवरी 2025 को होगा। उस दिन भी सैटरडे है, आज भी सैटरडे है और ये जो बैच है वो सैटरडे का बैच है, यानी कि हर शनिवार 1 फरवरी से शुरू होगा। हर शनिवार को 2 से लेकर 6:30 बजे तक, दोपहर को 2 बजे से 4 बजे एक सेशन, आधे घंटे का ब्रेक और 4:30 से 6:30 बजे तक दूसरा सेशन। तो इस तरीके से एवरी सैटरडे ये कोर्स चलेगा। लगभग 4 महीना तक ये कोर्स चलेगा और सैटरडे हम क्या करेंगे, कोर्स के पहले और कोर्स के बाद में जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ भी क्वेरी हो, उनको कुछ पूछना हो तो उसके लिए भी मैं टाइम अलॉट करूंगा और उनकी सारी क्वेरी ऑन द स्पॉट सॉल्व करेंगे हम और फिर नए नए टॉपिक को सीख के हम आगे बढ़ेंगे। आप में से कुछ लोग अभी भी चाहते हो कि कोर्स ज्वाइन करना है और आप ये वीडियो देख रहे हो, सुन रहे हो, आप तक अगर ये वीडियो पहुंचा है और आप इंटरेस्टेड हो अगर सीखने में, तो आप मुझसे या मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हो। इस बार का ये कोर्स पूरा होने के बाद अगले साल एक और बैच होगा, फिर पूरा एक साल मैं अलग अलग दूसरे भी कोर्सेज लेता हूँ, वो मैं कराऊंगा। और आपको ये जानना हो कि इसमें मैं क्या सिखाने वाला हूँ, हम क्या स्टडी करेंगे, किस तरीके से करेंगे, तो ये वीडियो में बने रहिए, जुड़े रहिए, अदरवाइज आपकी इच्छा। तो चलिए बहुत जल्द हम भगवान के आशीर्वाद लेके ये लेक्चर की शुरुआत करते हैं। चलो પેલા બધા મનમાં ભગવાનનું નામ લઈ લો, જેને જે ભગવાનમાં શ્રદ્ધા હોય। सबसे पहले तो आप तीनों का यहाँ पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है सफल दिशा वास्तु कोर्स में। देखिए, मैं समझता हूँ कि कोई चीज नहीं सीखने के लिए पहले एक डिसीजन लेना, एक वो बहुत वही सबसे पहला तो एक इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है कि मुझे कोई नई चीज सीखनी है। और आप तीनों की पर्सनल कंडीशन भी जो है वो मुझे मेरे हिसाब से पता है कि आपने कौन से कंडीशन के अंदर, घर में कैसे सर्कमस्टेंसेस है, उसके अंदर किस चीज से ये डिसीजन लिया हुआ है। बट मैं आपको बहुत बधाई देता हूं कि आपने डिसीजन लिया है। दुनिया में 90% लोग डिसीजन लेते ही नहीं है, इसके लिए कुछ कर नहीं पाते। डिसीजन लेने के बाद उसको कैसे सही करना, उसके ऊपर कैसे मेहनत करना, वो बात की बात आती है, बट पहले डिसीजन लिया वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आज का ये जो मुहूर्त का लेक्चर है उसके अंदर हम क्या करेंगे, क्या हम पूरे कोर्स के अंदर सीखने वाले हैं उसका मैं एक शॉर्ट में आपको ब्रीफ दे दूंगा। अगर मैं मेरी खुद की जर्नी की भी बात करूं तो जब 2008 में मुझे एक कोर्स करना था, कोर्स की फीस थी 1.5 लाख रुपया और मैंने उधारी में लेकर वो कोर्स ज्वाइन किया था। मेरे पास भी वो पैसा नहीं था, बट अगर वो डिसीजन नहीं लिया होता तो आज आप लोगों के सामने नहीं खड़ा होता। आज मैं मेरी खुद की जर्नी के बारे में भी सोच रहा था। सबसे पहले शुरू किया एज अ सेल्समैन, मुंबई के लोकल ट्रेन में, वेस्टर्न लाइन, सेंट्रल लाइन, सब जगह पे थैला उठा उठा के लोगों के वहां पर जाना, माल बेचना, वो सबसे शुरुआत की। सेल्समैन से शुरू किया, इंश्योरेंस एजेंट बना, एजेंट में से कंसल्टेंट बना और कंसल्टेंट में से आज गुरु के या तो टीचर के पद के ऊपर पहुंचा। तो उसमें आप सबका आशीर्वाद है, माता जी की कृपा है, मम्मी डैडी के, मेरे पेरेंट्स के आशीर्वाद है, ईश्वर की कृपा है, सबका साथ सहयोग सरकार सहकार मिलता है तब ये पॉसिबल होता है, सबके ब्लेसिंग्स मिलते हैं तब ये पॉसिबल होता है। तो जिसने जैसे भी अरेंजमेंट किया है, यकीन रखना और अपने आप के ऊपर भरोसा रखना, सही जगह पे आए हो और आप सही मेहनत करोगे तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये शॉर्ट में मैंने मेरी जर्नी बता दी। अब हम बात करते हैं कि ये कोर्स के अंदर हम क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहला, क्योंकि ये वास्तु का कोर्स है, हम शुरुआत इधर से ही करेंगे कि व्हाट इज वास्तु। अब यहाँ पर लेक्चर 1, 2, 3, 4 मैंने दिया हुआ है, उसकी सीक्वेंस थोड़ी आगे पीछे हो सकती है डिपेंडिंग आपकी क्वेरी कैसी है, आपका ग्रास्पिंग कैसा है, उसके हिसाब से हम चेंज करेंगे। बट मोर और लेस ये सारे टॉपिक हम कवर करेंगे। वास्तु क्या है, वास्तु कैसे काम करता है, वास्तु का इंपॉर्टेंस क्या है,
फिर कंपास को कैसे यूज करना, डिग्रियों को कैसे चेक करना, एक ये भी है ऑनलाइन, यानी कि आपने मेरे वीडियोस अगर आप फॉलो करते हो तो देखा होगा, यहाँ से बैठ के यूएस का, यूके का, ऑस्ट्रेलिया का, सब जगह का वास्तु हम कर सकते हैं, तो वो कैसे करना, बट ये टॉपिक हम लास्ट में लेंगे। पहले आप प्रैक्टिकल यहाँ का सीखो, फिर उसके ऊपर हम जाएंगे। 16 दिशा है, एक्चुअली दिशा होती है 8, 16 जोन होते हैं, क्योंकि दिशाओं को सब पार्ट में डिवाइड करो तो फिर उसको जोन कहते हैं। दिशा बोलो, जोन बोलो, बट एग्जैक्ट वर्ड है जोन। दिशा मेन होती है 8, तो 16 दिशाओं के ऊपर, 32 एंट्रेंसेस के ऊपर। अब आपको समझ में आएगा, ये लोग जो बाहर बात करते हैं, ईस्ट वेस्ट एंट्रेंस है बहुत अच्छा होता है, नॉर्थ साउथ है बहुत अच्छा होता है, साउथ खराब होता है, वो सब समझ में आएगा कि कितना उसमें सही है, कितना उसमें गलत है, और लोग बाहर क्या क्या करते हैं। तो एंट्रेंस का इंपॉर्टेंस क्या है, 5 एलिमेंट जिसके ऊपर बहुत कम बातें होती है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल एलिमेंट्स का ही होता है, इसको हम समझेंगे। कलर का क्या रोल होता है वास्तु के अंदर, कौन से जोन में, कौन सी दिशा में कौन सा कलर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कलर कितने लेवल तक हमें इंपैक्ट करता है। फिर सिंबल्स, अभी वास्तु रेमेडीज के अंदर अलग अलग प्रकार की चीजें हम यूज करते हैं, जैसे सिंबल्स। तो अभी ये घोड़ा यहाँ पर लगाया हुआ है, तो ये एक सिंबल हो गया, तो वो क्यों घोड़ा यहाँ पे लगाना है, उससे क्या होता है, ऐसे अलग अलग सिंबल के बारे में समझेंगे। फिर पिरामिड, पिरामिड का भी बहुत एक्सटेंसिव यूज होता है वास्तु की रेमेडीज के अंदर। पिरामिड क्या काम करता है, कैसे पिरामिड यूज करने चाहिए, कैसे प्रकार के नहीं करना चाहिए, पिरामिड कैसे रखना चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं। फिर बेनिफिशियल लोकेशन ऑफ रूम, कौन से व्यक्ति को घर में कौन सा रूम देना चाहिए। मान लो घर में 3 बेडरूम है और 3 कपल भी है, तो कौन से कपल को कौन सा बेडरूम देना चाहिए। 3 बेडरूम है, कपल 1 है, लेकिन बच्चे 2 है, तो कौन से बच्चे को कौन सा बेडरूम दे, पेरेंट्स कौन सा बेडरूम रखे, लिविंग रूम का आइडियल लोकेशन कौन सा होता है, ऐसे हर एक रूम। किचन है तो किचन कहां पर होना चाहिए, वो सारी चीजें हम यहां पर देखेंगे। ऑब्जेक्ट्स इन वास्तु, डस्टबिन, कंप्यूटर, फोटोग्राफ्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, वो सब चीजें घर में कहां पर रखनी चाहिए। ऑफिस है तो ऑफिस में भी जो एप्लीकेबल है वो चीजें कहां पर रखनी चाहिए। अब जिसके लिए मैक्सिमम लोग हमारे पास वास्तु कराने के लिए आएंगे, पैसा नहीं आ रहा है, पैसा अटक गया है, पैसा फंस गया है, तो वास्तु के हिसाब से क्या कर सकते हैं। रिलेशनशिप के अंदर इश्यूज है तो वास्तु में क्या कर सकते हैं। हेल्थ इश्यूज बहुत रहते हैं तो वास्तु में क्या कर सकते हैं। दूसरे लोगों के कंसर्न क्या होते हैं, लोन बढ़ गई है, कर्जा बढ़ गया है, ये भी एक कंसर्न होता है। मैरिज के अंदर डिले हो रहा है, कोई व्यक्ति घर में बिहेवियर अच्छा नहीं कर रहा है, तो उसको वास्तु की मदद से कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। नए घर का सिलेक्शन, अभी कुछ क्वेरीज ऐसी भी आएगी कि मैं नया घर ले रहा हूं या नया घर ले रही हूं, तो मुझे ये घर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, या फिर मेरे लिए मैंने 3 प्रॉपर्टी डिसाइड की है, 3 में से कौन सी बेस्ट, कौन सी बढ़िया है मेरे लिए, तो वो चूज कैसे करना, उसको सिलेक्ट कैसे करना। वास्तु, शोरूम का वास्तु, शॉप का वास्तु, ऑफिस और वर्क प्लेस का वास्तु, प्लॉट का वास्तु, फैक्ट्री का वास्तु, एंड जियोपैथिक स्ट्रेस, जमीन के अंदर से जो स्ट्रेस आता है वो स्ट्रेस को कैसे चेक करना और उसको कैसे ठीक करना, रेमेडीज कैसे करना। फिर आगे और भी है वास्तु की रेमेडीज के अंदर, कैसे कैसे रेमेडीज कर सकते हैं। डिटैचमेंट टेक्निक, रीशफलिंग टेक्निक, सुपर एनर्जी, 10 महाविद्या, ये सारे अलग अलग चीजों के ऊपर। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है यंत्र एंड मंत्र, कौन से यंत्र यूज करने चाहिए रेमेडी के अंदर और उसके क्या क्या मंत्र होते हैं, वो सारी चीजें कवर करेंगे। और प्रैक्टिकल केस स्टडीज, जैसे हम आप सब जानते हो, जैसे आपने पराशरी किया है, मेरे पास पराशरी एस्ट्रोलॉजी सीखा है, केपी एस्ट्रोलॉजी सीखा है, और अभी आप वास्तु के लिए आए हो, तो हम पूरा कोर्स सीखने के बाद लास्ट में क्या करते हैं, प्रैक्टिकल लेक्चर लेते हैं, जिसमें कुंडली मैं देता हूं, आप प्रेडिक्शन करते हो। जैसे आपने केपी सीखा है तो सेम चीज है, आपका दोनों का केपी साथ में हुआ है और आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम हो, तो हम लास्ट में क्या करेंगे, ये सारे लेक्चर में केस स्टडी लेंगे। जैसे आपके घर का खुद का वास्तु है, आप तो इंटीरियर डिजाइनर हो, तो आपके पास बहुत सारे ऐसे लेआउट भी आते होंगे, तो उसको हम प्रैक्टिकल स्टडी कर सकते हैं। आपके रिलेटिव्स के घर के वास्तु को हम स्टडी कर सकते हैं। तो जैसे आप एस्ट्रोलॉजी के अंदर कुंडली की डिटेल रेडी करते हो, जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा, आगे चल के आपको क्या करना है, आपके घर का, या आपको लगता है कि मुझे इसका वास्तु देखना है, तो प्रैक्टिस के लिए उनके घर का लेआउट आपको यहाँ पर लेकर आना है, उसको हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये मैंने आपको ओवरऑल बता दिया कि किस तरीके से हम कोर्स में आगे बढ़ेंगे। अब ये सारी चीजें जब मैं आपको समझाऊंगा तो ऑब्वियसली बात है कि आपके मन के अंदर सवाल बहुत आएंगे,
और जो सवाल आएंगे उसके लिए अभी इस बार हम कैसे करेंगे, जब मेरा लेक्चर का टॉपिक खत्म होगा मैं आपको पूछूंगा कि आपका कोई डाउट है तो पूछो, तो आप वहां पर पूछ सकते हो। अगर वहां पर कोई डाउट नहीं है लेकिन सोचते सोचते कुछ ख्याल आया, हालांकि मैक्सिमम कोशिश यही करना कि मैं जो बता रहा हूं उसके ऊपर ध्यान दोगे तो आपका मैक्सिमम काम हो जाएगा। बट फिर भी अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम 2 से 4 लेक्चर लेंगे, 4 से 4:30 हमारा ब्रेक का टाइम रहेगा। आप ब्रेक में चाहो तो ब्रेक में पूछ सकते हो, ब्रेक में फ्रेश हो सकते हो, जो आपको ठीक लगे। फिर 4:30 से 6:30 इस तरीके से 4 घंटे का लेक्चर चलेगा। अब हम क्या करेंगे, ये स्पेशली आपके लिए और आपके लिए। आपको क्या करना है, अगर आपको कोई क्वेरी है, मान लो आज के लेक्चर की कोई क्वेरी है, तो नेक्स्ट लेक्चर शुरू होने से पहले या शुरू होने के बाद में आपको मेरे से पहले टाइम ले लेना है कि सर मेरी ये क्वेरी है तो मैं 15 मिनट जल्दी आ जाऊं क्या, तो हम पहले डिस्कशन कर लेंगे। या फिर लेक्चर खत्म होने के बाद 15-20 मिनट बैठेंगे। अब जिसकी समझो आपकी कोई क्वेरी है, आप दोनों चाहो तो बैठ सकते हो, आप चाहो तो आपका काम कर सकते हो। बैठोगे तो क्या फायदा होगा, जो उनकी क्वेरी है शायद आपकी क्वेरी हो तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो कोर्स के अंदर सब पूरा डिस्कशन डिटेल में चलेगा, तो तीनों का उस तरीके से काम प्रॉपर हो जाएगा। मैं आपको सवाल पहले ये पूछना चाहता हूं कि आपका तीनों का ये कोर्स ज्वाइन करने का पर्पस क्या है, और उसके बाद में आपके कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कोर्स के रिलेटेड, और फिर हम ये मुहूर्त का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू आपसे करते हैं। आपका पर्पस क्या है? एक पर्पस तो मुझे पता है, हस्बैंड ने बोला, बच्चे ने बोला, जहां सीख 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 कर 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 करके आए हो वो मुझे पक्का मालूम है, घर से बराबर लोगों ने भेजा है आपको, पक्का। अब उसके सिवा और क्या रीजन है? नहीं मैंने और क्या पर्पस है? पराश्री किया, केपी किया। पराश्री से मुझे इतना बेनिफिट हुआ कि मेरे हस्बैंड से, अगर पराश्री में तुझे इतना बेनिफिट है, तेरा इतना सच पढ़ रहा है, मेरे क्लाइंट्स बढ़ रहे, तो तू ये क्यों नहीं करे, तू ये कर, आगे जाके तुझे ये फायदा होगा, मुझे विश्वास है, और तू आगे इसमें बढ़। तू अभी घर पे मत बैठ, तू कुछ ना कुछ सीखती रहे। बराबर। तो उनका ये था कि मेरा पराश्री का रिजल्ट बहुत अच्छा है। केपी तो मैंने जस्ट कंप्लीट किया, वो तो अभी आपका 2 लेक्चर और बाकी भी है, तो बस पराश्री का रिजल्ट बहुत अच्छा है, वो हिसाब से मैं आगे कंटिन्यू करना चाहती हूँ। ओके, आपका? मैं डिजाइनर हूँ, तो उस हिसाब से मुझे अपने क्लाइंट्स को एक एडिशनल बेनिफिट देना है। एडिशनल बेनिफिट देना है, साथ में एडिशनल बट ऑब्वियस। हाँ, तो ये देखो, ये सबसे पहला फोकस क्लियर होना चाहिए। और यहाँ से जो ये 2 जन हैं उनको तो वाकिफ है कि सर का फोकस कितना क्लियर है, इसके सिवा बात आगे बढ़ती है नहीं। बट जो मेरे से सीखोगे वही आप अप्लाई करोगे, तो आप डेफिनेटली करोगे, और आपको आगे चल के पता चलेगा कि क्यों मैंने ये सिस्टम रखा है। आप जैसे जैसे मार्केट में आओगे आपको सब समझ में आएगा। आपका? मैंने आपके पास केपी सीखा है, आपको देखा है वास्तु करते हुए, एस्ट्रोलॉजी के क्लाइंट से कंसल्ट करते हुए, तो मुझे भी आगे बढ़ना है और लाइफ में कुछ करना है। चलिए बढ़िया, तो तीनों के पर्पस तो बहुत अच्छे हैं। अब जो पर्पस से शुरू किया है उसको पकड़ के रखिएगा। अड़चने आएगी, देखो जब भी आप कोई चीज करने का डिसाइड करोगे अड़चने आने की शुरुआत हो जाएगी। जब तक कुछ डिसाइड नहीं किया है अड़चन भी नहीं आएगी। आप कुछ ठान लो तो ईश्वर आपकी एग्जाम लेगा, अड़चने डालेगा 100% डालेगा। और मैं ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैं ये सारी चीजें करके आगे बढ़ा हूं, तो मुझे पता है ये चीज होने वाली है। बट जितना आप मन मक्कम रखोगे, उसको पकड़ के रखोगे, एक डिसीजन लिया है उसको सही प्रूव करने के लिए और उसमें मेहनत करने के लिए, डेफिनेटली आप वो चीज कर पाओगे और आपको उसमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब आपके कुछ सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हो, या फिर आप लोग मेरी कुंडली देख के आए हो कि पता है अभी कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। नहीं, पर अब मुझे तो इसमें कुछ पता ही नहीं है वास्तव। नहीं, मेरी कुंडली मतलब देखिए कैसा है मालूम है, यहाँ पर बहुत बार अननोन क्लाइंट मेरे से कंसल्टेशन के लिए आते हैं ना, तो मेरा फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, मतलब कहां से भी बाकी नहीं रखते हैं। तो मैं उनको बोलता हूं कि यहाँ आने से पहले आपने मेरी कुंडली स्टडी कर ली है, मतलब सोशल मीडिया की कुंडली इन शॉर्ट। बोलो, आप क्या बोल रहे थे? मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, बस सबसे बढ़िया। हाँ, कुछ भी नॉलेज सबसे बढ़िया, देखो व्हाइट बोर्ड होता है ना, व्हाइट बोर्ड, उसके ऊपर कुछ लिखा होता है तो लिखने में प्रॉब्लम होता है। बट अगर वो व्हाइट बोर्ड क्लीन है तो उस पर आसानी से लिख सकते हैं, अच्छे से लिख सकते हैं, जो लिखते हैं वो समझ में आता है। तो सबसे बढ़िया, नॉलेज नहीं है वो सबसे बढ़िया बात है। बोलो, आपका कुछ? अब देखो ऐसा आप तो बहुत कुछ सुनोगे, और मैं आप तीनों को 2 हाथ जोड़ के नम्र विनंती करता हूं, आप जब तक यहां पर सीख रहे हो बस उतनी मेहरबानी मेरे ऊपर कर देना। इधर उधर कोई फाफा मत मारना कि YouTube पे इधर ये देख लिया, उसको ये पूछ लिया, उसने ये बोल दिया। 2 हाथ जोड़ के विनंती है, कोई फाफा मत मारना, सब यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। और जो आड़ी टेढ़ी काम की बातें नहीं है
जो हमारे कंसल्टेशन में काम में नहीं आने वाली है, जिसका कुछ मीनिंग नहीं है, वो मैं इधर कवर ही नहीं करूंगा। तो आपको बेफिक्र रहना है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी बहुत सुनने में करने में ये सब्जेक्ट ऐसा है, वास्तु हो चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। जिसके मन में जो आता है वो बोलता है, जिसका जो एक्सपीरियंस होता है वो बोलता है। अब सामने वाला बोल रहा है लेकिन उसका नॉलेज क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, हमें कुछ पता नहीं है। तो अननेसेसरी वो सब चीजें दिमाग में डालो मत। जैसे आपका तीनों का बैकग्राउंड माइंड क्लियर है, बस उसको क्लियर रखो तो लिखने में पढ़ने में और मजा आएगा। तो आपका जो सवाल है मेरे लिए, उसका आंसर ये है कि मैंने खुद ने ये जो कुछ भी नॉलेज गेन किया है, पहले तो मैं बता दूं कि मैंने जो कुछ भी नॉलेज गेन किया है ना, वो खाली एक टीपा बराबर है। एक टीपा, एक ड्रॉप, समझते हो? इतने बड़े ओशन में से एक ड्रॉप के बराबर है वो नॉलेज। ये पहली बात। दूसरा, ये सारा नॉलेज गेन करने में मेरा लगभग अप्रोक्सीमेटली 13 lakhs का इन्वेस्टमेंट है। अब मैं इन्वेस्टमेंट क्यों बोलता हूं? क्योंकि मुझे पता है इसमें इन्वेस्ट करके ही मुझे आगे मिलना है। बहुत लोग इसको खर्चा बोलते हैं, बहुत लोग इसको फीस बोलते हैं, लेकिन फीस किसको दी जाती है? कंसल्टेंट को दी जाती है। ये क्या करते हैं? हम खुद हमारे लिए स्टडी कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर, हमारे दिमाग के ऊपर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। खाना तो बहुत खाते हैं, वो सब पेट के लिए खाते हैं, और ये क्या है? आप दिमाग का खाना डाल रहे हो, दिमाग का खाना है ये सारी चीजें। तो मैंने खुद ने 13 lakhs रुपीस इसके अंदर इन्वेस्ट किए हैं सारी चीजें सीखने के लिए। एस्ट्रोलॉजी बोलो तो 4-5 जगह पे सीखा है, वास्तु बोलो तो 3-4 जगह पे सीखा है, न्यूमरोलॉजी 2 जगह पे सीखा है, डाउजिंग सीखा है, क्रिस्टल सीखा है, बहुत सारी चीजें सीखी है। उसमें कहीं पर तो बेवकूफ भी बनाऊं कि लिटरली 50,000 का फीस भरा है, और वो भी 50 जन 40 जन ऑनलाइन सिखाते थे, और उसमें सॉफ्टवेयर ही पूरा गलत। मतलब जो सॉफ्टवेयर पे सिखाना चाहिए उस पे सिखाया ही नहीं, दूसरे ही सॉफ्टवेयर के ऊपर उसके नाम से सिखा दिया। तो बहुत बार ऐसे अलग अलग तरीके से बेवकूफ भी बना हूं, बहुत बार अच्छे सर भी मिले हैं जिन्होंने अच्छा गाइड भी किया है, सारी चीजें हुई है। आपका बेनिफिट क्या है? एक तो वो 13 लाख का जो है ना, उसमें से मैंने जो जो चीजें वेस्ट की वो सब मैं आपको, आपके ऊपर नहीं आने दूंगा। जैसे मेरा एक सॉफ्टवेयर है, वो जो सॉफ्टवेयर मैंने आपको उस दिन दिखाया था, अब वो सॉफ्टवेयर मैं आपको लेने के लिए मैंने कहा ही नहीं, मैंने आपको सीधा वो दूसरा सॉफ्टवेयर बोल दिया। अब वो सॉफ्टवेयर 30,000 का है, तो सीधा आपका 30,000 बच गया। एक सीधा सीधा हिसाब लगाओ। तो वो सारी चीजें, मतलब आप समझो कि 13 लाख में से आपके ऊपर तो 4-5 लाख ही आने वाला है, और वो भी आप सारे कोर्स करोगे तो। अदरवाइज आपकी इच्छा, बट मैं फोर्स नहीं करूंगा। कहने का मतलब क्या है कि ये जो है वो अपने आप के ऊपर इन्वेस्टमेंट है, और मैंने इतना इन्वेस्ट किया है, तो आपके लिए क्या बेनिफिट है? जो अननेसेसरी चीजें है वो आप तक आएगी नहीं। जो अननेसेसरी कोर्सेज है, सॉफ्टवेयर है, वो सारा आपके ऊपर कुछ आने वाला नहीं है। जो काम का है, जो इंपॉर्टेंट है, वही सारी चीजें आपके ऊपर आएगी, आपके पास आएगी, और उसके ऊपर फोकस करोगे। मैं लिख के देता हूं, आप बहुत गुना आगे बढ़ जाओगे, वो चीज पक्की बात है। उतने ऊपर ही फोकस करो, इधर उधर कुछ करो मत, डेफिनेटली हो जाएगा। और ये वास्तु भी जो है ना, इंडिया की 3 टॉप इंस्टीट्यूट से सीखा है, और उसका निचोड़ करके फिर इधर मैं आपको बता रहा हूं। तो बी रेस्ट अश्योर कि आपको और कोई चिंता करने की जरूरत है।